अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बहुत करम है और आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक भी जो पिछली दो वीडियोस मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, जिसमें मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी लोअर सेकेंडरी स्कूल के दाखिलों के बारे में बताया है कि जो पेरेंट्स फैमिली के साथ बच्चों के साथ अपने मूव कर रहे हैं और तुर्की इस्तंबुल में आके रहना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से अपने साथ लेके आनी है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, किस तरह अपना प्रिपेयर करना है अपने आप को यहाँ आने से पहले। तो उसी सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है और मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जब आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो बच्चों का दाखला किस तरह हासिल कर सकते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि एजेंट हजरात जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लेके बैठे हैं, उनके पास आप जाते हैं अगर मशवरे के लिए, तो वो पर एडमिशन 1500 से 2000 लीरा मांगते हैं कि जी हम आपके बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो मेरा मशवरा यही है आप लोगों से कि अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो जितनी यूट्यूब पे मूवीज़ लेटेस्ट मौजूद हैं, बहुत पुरानी मत देखिएगा, जो पिछले 1-2 महीने 3 महीने की वीडियोज़ हैं उनको देखिए और गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको काफ़ी मालूमात पहले से मिल जाएंगी। और मैंने भी एक अपनी छोटी सी कोशिश इसके में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात मुझसे भी मालूम हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो अब ये कि आप लोगों को वीज़ा मिल गया, आप लोग अपने बच्चों के साथ आने के लिए तैयार हैं, और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लाना है। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि आप लोगों को किस तरह से ट्रांसलेशन करवानी है और उस ट्रांसलेशन को किस तरह नोटरी से अटेस्ट करवाना है, तो ये सब चीज़ें उसमें आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो अब आपके पास एफआरसी आ गया। छोटे बच्चे हैं तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ज़रूर साथ लेकर आइए। फैमिली जो प्रूफ है आपका एफआरसी फॉर्म, वो आपके साथ ज़रूर होने चाहिए। और बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए। एक बात जो मैं पिछले वीडियोज़ में बताना भूल गई थी, वो ये है कि जब आप लोग यहाँ पर आएँ और आपके बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी हो और उसका कार्ड आपके पास मौजूद हो, तो मेडिकल कार्ड आप वो ज़रूर साथ लेकर आएँ। और क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर एज वाइज बच्चों को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाई जाती है। तो जैसा कि मैंने इसको ऑलरेडी नोटेड डाउन किया हुआ है आपका, कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें वैक्सीनेशन जो प्राइमरी होगी उसमें पोलियो, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, इनकी ये 3-4 वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके बच्चों ने पोलियो के ओरल ड्रॉप्स पिए में हैं या मीज़ल्स, मम्स, उसके उनको ऑलरेडी जो है वो डोज़ मिली हुई है, तो उनको दोबारा की ज़रूरत नहीं है। आप वो उनका हेल्थ चार्ट जो है वो उनको दिखा सकते हैं कि भी इनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हुई हुई है। फिर इसी तरह जब सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं तो हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेला और दूसरे कुछ जो वैक्सीनेशन है वो ये कंप्लीट करवाते हैं। तो अगर मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि वो आप मेडिकल बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो लाना बिल्कुल ना भूलिए, अपने साथ लेकर आइए, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो दोबारा वो वैक्सीन ना लें। एक दफ़ा की काफ़ी होती है अगर उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन उसका प्रूव होना ज़रूरी है। आपकी ज़बान पे वो यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी बच्चों को ऑलरेडी हमने दिया हुआ है ये वैक्सीन, तो वो मानेंगे नहीं। आपके पास उसका प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर नॉर्मली 3 तरह के स्कूल होते हैं। टर्किश स्कूल जिसको गवर्नमेंट स्कूल, जिसको पब्लिक स्कूल कहते हैं नॉर्मल। फिर उसमें क्या होता है कि जो आपका तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो टर्किश ज़बान में होते हैं और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मगर अरबी और इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। लेकिन जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सब टर्किश में है। बिल्कुल उसी तरह उससे थोड़ा सा बेहतर, थोड़ी छोटी क्लासरूम्स के साथ प्राइवेट स्कूल्स हैं और फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। और दूसरी एक बात मैंने यहाँ पर ये भी नोट की स्कूल्स में कि स्कूल जो हैं वो एज वाइज बच्चों को लेते हैं, क्लास वाइज नहीं लेते। कि आपके बच्चा जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि 6 साल से 5-5.5 साल से 8.5 से 9 साल की उम्र तक अगर प्राइमरी है यानी 1 से 4th क्लास, तो वो उसमें उसी क्लास के जो फ्रेम है उसमें बच्चों को एडमिशन देते हैं वो। और कोई टेस्ट नहीं होता है सेकेंडरी क्लासेस में जो है वो जो आप जनरल नॉलेज का एक छोटा सा एडमिशन टेस्ट कह सकते हैं आप उसको, लेकिन इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कोई टेस्ट नहीं है।
अच्छा, उर्दू मीडियम स्कूल यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर आपको एम्बेसी का स्कूल, पाकिस्तानी एम्बेसी का स्कूल एक मौजूद है, लेकिन वो जो है वो आई थिंक अनकरा में है, या वो अनकरा में है। तो इतनी दूर बच्चों को जाना और वहाँ पर एडमिशन करवाना पॉसिबल नहीं है, बहुत फासला है। तो जो लोग वहाँ करीब में रहते हैं वो इस एम्बेसी के स्कूल से फ़ायदा उठा सकते हैं ज़रूर। अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइम मैंने पहले बता दिया कि यहाँ स्कूल्स जो हैं उनके टाइमिंग्स 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 4 से साढ़े 4 बजे तक होते हैं, 1 घंटे का ब्रेक होता है। और जो स्कूल ईयर है, बच्चों का तालीमी साल जो है वो सितंबर से शुरू होता है और मई और जून के दरमियान तक जाता है। उसके बाद फिर वो छुट्टियां बच्चों की होती है और छुट्टियों के बाद दोबारा सितंबर से नई क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और फिर मैं थोड़ी सी एक बात ये भी रिपीट कर दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं यानी 12 साल तालीमी काबिलियत बच्चों के लिए, यानी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद कॉलेज नहीं आता है, यूनिवर्सिटी आ जाती है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। उसकी फ़ीस है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, अगर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी फ़ीस 4000 से 6000 8000। अगर कोई मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग है, या अगर कोई जो है वो ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं कि जिसकी पढ़ाई जो है वो फ़ीस ज़्यादा है, तो वो 15,000 से 20,000 टर्किश लीरा सालाना के हिसाब से होती है। और अगर आप यही प्राइवेट में अगर आप चले जाएंगे तो प्राइवेट में तो फिर बहुत ही ज़्यादा, यानी डॉलर्स में एक तो ली जाती है वहाँ पर, और वो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर किसी के अफोर्ड के लिए नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत कुशादा हैं। जिस तरह से एक डिज़ाइन करना चाहिए बच्चों के लिए, कुशादा कमरे, तमाम जो एजुकेशनल एड्स होती हैं, वाइट बोर्ड्स, बेहतरीन चेयर्स, प्ले ग्राउंड्स, तो तमाम उसी तरीक़े से हैं। और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, स्कूल्स जो हैं जितने भी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फ़र्स्ट जब आप मौजूद हो गए, पहुंच गए, आपने तुर्की आ गए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए। अच्छा, एक और बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये भी, कि जब आप ये सारी अटेस्टेशन, जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें आप देखिएगा कि मैंने उसमें बताया क्या क्या चीज़ें आपको अटेस्ट करवानी है, कहाँ से मिनिस्ट्री से करवानी है, ट्रांसलेशन करवानी है। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स आपके तमाम तैयार होंगे ट्रांसलेशन के बाद और अटेस्टेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो आपको क्या काम करना है कि वहाँ पर आप उसको स्कैन करवा लीजिए, और स्कैन करवाने के बाद सेव कर लीजिए, USB ले लीजिए या अपने फ़ोन पे व्हाटएवर। तो वो अगर आपके पास ऑलरेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, तो क्या होगा, उसको ईमेल भी कर दीजिए, 1-2 लोगों को, अपनी वाइफ को कर दीजिए, अपने पास रख लें ताकि आपके पास ये सारी स्कैन कॉपी सेव हो जाएं। और तो इन सब छोटे छोटे कामों से क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा और आपके पास ऑलरेडी जो है वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आप तुर्की आ गए, इस्तांबुल आ गए, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें बच्चों को दाखिला करवाना है। और ये जहन में रखिएगा कि तकरीबन 12-15 दिन से लेके 1 महीने के दौरान ये टाइम लग जाता है आप ये तमाम चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले तो आपको जो भी टाइम लगेगा वो TRC के लिए लगेगा, यानी आप जब रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे, तो वैसे तो पिछले महीनों में तो 3 से 4 महीने, 5 महीने में भी आ रहे थे, मगर अब सुनने में ये आ रहा है कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने प्रोसेस बहुत फ़ास्ट कर दिया है और महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो लोग अब अप्लाई करेंगे उनका महीने या 1.5 महीने, सवा महीने के अंदर आ जाएगा कार्ड। तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो आप लोगों के पास जैसे ही किमलिक आता है, किमलिक नंबर यानी TRC का जो नंबर आपके कार्ड का नंबर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के एडमिशन के लिए। इवन आपके भी एडमिशन के लिए, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप तुर्की सीखना चाहते हैं या अपना कोई रिफ़्रेशिंग कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास भी जब तक किमलिक नंबर नहीं होगा, TRC का नंबर नहीं होगा, आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास किमलिक नंबर आ गया, आपने वो किमलिक लेकर अपना बच्चों के पासपोर्ट लेकर और चीज़ें सामान सारा लेके जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफ़िस है वो वहाँ पर आपको करीब तरीन ऑफ़िस में जाना है। उसकी वेबसाइट भी है नफूस की, अगर आप चाहें तो नफूस पे भी अपने रजिस्टर कर सकते हैं। मैं उसका भी प्रोसेस बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप वो नंबर अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो जब आपको वहाँ ऑफ़िस का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आप अपना घर का एग्रीमेंट और बच्चों की तमाम चीज़ें, FRC
और किमलिक कार्ड्स जो हैं आपके टीआरसी कार्ड वो लेके वहाँ जाते हैं, तो वो आपको आपके नफूस नंबर प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जो है वो दे देते हैं तमाम घर वालों को। और वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी वो ये ज़ाहिर करता है कि जो भी एड्रेस है आपका, आप तुर्की में रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, ये आपका घर का नंबर है। तो यानी एक वो परमानेंट प्रूफ होता है आपकी रेजिडेंसी का, क्योंकि उसी के हवाले से आपके बच्चे के स्कूल को डिसाइड किया जाता है। जिस इलाके में आपकी रिहाइश होगी वही इलाके से करीब तरीन जो स्कूल होंगे उनमें आप बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रह तो रहे हैं बेलगदूज़ों में और आप चाहें अपने बच्चों को एफजिलार में या किसी और इलाक़ों में बच्चों को दाखिला करवा दें, अनलेस अनटिल कि वो प्राइवेट स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स हों। गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे नहीं होते, वो अपने ही इलाके के हिसाब से बच्चों को एडमिट करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सब चीज़ें आपके पास तैयार हो गई, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास तैयार है, नफूस जो है वो भी आपके पास प्रूफ आ गया है और आपके पास किमलिक कार्ड्स भी आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ। अच्छा, एक इसमें ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो अगर बच्चे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए और मार्कशीट्स आपको चाहिए, अगर बड़े बच्चे हैं यानी लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी के, तो आपको 6 फ़ोटो पिक्चर्स जो हैं आईडी कार्ड वाली पिक्चर्स जो साइज़ होता है वो 6 चाहिए हैं तस्वीरें, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए 4 तस्वीरें चाहिए। और अगर बड़े बच्चे हैं तो नॉर्मली स्कूल्स में बच्चों के आईडी कार्ड्स बनते हैं, वो आईडी कार्ड्स भी आप ओरिजिनल भी लाएंगे और उनकी फ़ोटो स्टेट भी साथ लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हो गए। अब आप क्या करेंगे, कंप्यूटर पे अपने जाएंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसका नाम है EDENCLIC, यानी EDENKLIK.MEB.gov.tr। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके लिए, आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें अपने आप ये ख़ुद कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं है कि आप बहुत परेशान हो कि भाई मैं कैसे करूँगा। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको थोड़ा सा एलर्जी होती है, बात से लोग बहुत परेशान होते हैं फॉर्म फिल करने के हवाले से, या वो कहते हैं जी हम बहुत अच्छे नहीं हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इजीली वेबसाइट को, फॉर्म फिलिंग और ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो बेहतर है आप ये काम ख़ुद करें। देखिए इस तरह से ये एक, जब आप ये ओपन करेंगे तो पूरा ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप राइट हैंड टॉप पे जाएंगे तो टॉप पे टर्की और इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आपको इंग्लिश क्लिक कर देना है। तो फिर उसमें तमाम क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस, हु कैन अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, इक्विवेलेंस प्रोसेस, प्लेसमेंट टेस्ट, अगर बच्चे हैं उनका, बड़े बच्चे हैं उनका टेस्ट कैसे होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस नॉर्मली पेरेंट्स के जहन में होते हैं, नॉर्मली वो क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स दैट will not request equivalence and will not be equalized, एजुकेशन सिस्टम बाय कंट्रीज़, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जब आप इस क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो आप जैसे ही अप्लाई के बटन पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें वो पूछेंगे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जब वो आप सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको विद इन अ वीक जो है वो ईमेल आएगा, जिस ईमेल में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और लिस्ट होगी आपके घर के करीब जो स्कूल्स हैं। बास लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें सिर्फ एक स्कूल का नाम आया कि आपके इलाके में ये स्कूल है, और तब बच्चों को लेके और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आप इस एड्रेस के ऊपर, ये आपका अपॉइंटमेंट टाइम है, डेट एंड टाइम, और वहाँ आप चले जाइए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें जो ईमेल आया उसमें हमारे पास चॉइस थी, 3-4 स्कूल्स के नाम थे और उनके कंप्लीट एड्रेस थे, और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये स्कूल्स हैं, इसमें से आप पिक करके, और ये स्कूल्स हैं, इसमें ये टाइम, ये अपॉइंटमेंट है। लेकिन जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ होता है वो आपको ज़रूर लेके जाना होता है। तो जब आप वो लेके जाएंगे, और वो अगर छोटे बच्चे हैं तो मैंने जैसे पहले कहा कि वो टेस्ट नहीं लेते, एक सिंपल इंट्रोडक्शन जो है वो पूछेंगे और उसके बाद बच्चों का दाखिला ले लेंगे।
और लेकिन अगर सेकेंडरी क्लासेस हैं तो मे बी उसके अंदर जनरल नॉलेज टाइप कोई क्वेश्चंस और क्वेश्चन एरिया हो 25-30 क्वेश्चंस का, वो जस्ट एबिलिटी टेस्ट जो है वो लें उसका, उसके साथ वो मुझे उसका इतना कंफर्म नहीं है। और इलाके के हिसाब से भी थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इस्तांबुल ज़रा बिज़ी है तो मे बी वहाँ कुछ अंदाज़ अलग हों। जो लोग छोटे छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ के स्कूल्स जो हैं वो ज़रा उनके थोड़े से अंदाज़ हो सकता है कि अलग हों। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आप किस तरह बच्चों को इनरोल करवाते हैं और किस तरह अपॉइंटमेंट हासिल करते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। उम्मीद है कि आप इस मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे। और बाकी जो लिंक है आपका कि जो कहाँ पर आप अपने बच्चे के स्कूल के लिए इंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो आप अगर उसको चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए और जाने से पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि क्या तरीक़ेकार है। इसके अलावा भी अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिएगा। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।